दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है करवा चौथ का व्रत। मनसुख लाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी नहीं दी थी। लौटा तो उसके अंतरंग मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्राय ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं, और फिर वही परामर्श उसे भी दिए जो वे सबको देते हैं और ऐसे अनुभवी लोग नवविवाहिता को दिया करते हैं। रामराज को मनसुख लाल समझदार मानता था। रामराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार से उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा देना भी ठीक नहीं है। औरत सरकश हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें पूरी करो, पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही ना रहे। डर उसे ज़रूर रहना चाहिए। मारे नहीं तो कम से कम गुर्रा तो ज़रूर दे। 3 बात उसकी मानो तो एक में ना भी कर दिया करो। यह न समझ ले कि चाहे जो चाहे कर या करा सकती है। उसे तुम्हारी खुशी नाराज़गी की परवाह रहे। हमारे साहब जैसा हाल तो बिल्कुल ना हो। मैं तो देखकर हैरान हो गया। एम्पोरियम से कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर पैसे लिए। बीवी ने कह दिया, शालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने सही। तो भीगी बिल्ली की तरह बोले, अच्छा। मर्द को रुपया पैसा तो अपने पास में रखना चाहिए, मालिक तो मर्द है। मनसुख के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ऐसा था कि ससुराल वाले लड़की की विदाई कराने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुए। अधिक छुट्टी नहीं थी, इसलिए गौने की बात फिर से टल गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ। रामराज ने मनसुख को पढ़ा लिखा दिया कि पहले तुम ऐसा मत करना कि वह समझे कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते या बहुत खुशामद करने लगो। अपनी मर्जी रखना, समझे। औरत और बिल्ली एक ही जात होती है। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। तभी तो कहते हैं कि गुरबारा वर रोज़े अव्वल कुश्तन, यानी बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दे तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है, तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखियों भी मिजाज दिखाती हैं। निस्वार्थ भाव से रामराज की दी हुई सीख मनसुख ने पल्ले बांध ली थी। सोचा, मुझे बाजार होटल में खाना खाना पड़े या कुछ चौका बर्तन करना पड़े तो शादी का लाभ ही क्या। इसलिए वह विमला को दिल्ली ले आया था। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है। रेलवे में काम करने वाले मनसुख के ज़िले के बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए पर दे दी थी। सो 1.25 साल से मज़े में चल रहा था। विमला अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी। बहुत सी चीज़ों का शौक़ थे, कई ऐसी चीज़ों के भी जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई ब्याही बहुओं को करते देख मन मार कर रह जाना पड़ता था। उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे। सोचती थी ब्याह के बाद ही सही उन चीज़ों के लिए मनसुख से कहती। विमला के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि मनसुख का दिल इनकार करने को ना करता, पर इस ख्याल से कि बहुत सरकश न हो जाए, 2 बात मानकर तीसरी पर इनकार भी कर देता था। विमला मुंह फुला लेती। विमला मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही। पर मनसुख मनाने की अपेक्षा डांट ही देता। एक आध बार उसने थप्पड़ भी चला दिया। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कट कर रह जाता और विमला अकेले में फूट फूट कर रोती। चलो, किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार कर मानकर खुद ही बोल पड़ती। मनसुख का हाथ पहली 2 बार तो क्रोध की बेबसी में चला था। जब चला तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा नशा दूसरा कौन होगा। इस नशे में राजा देश पर देश समेटने जाते हैं, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते हैं। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो मनसुख के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना ही चल जाते। मार से विमला को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिनों के लिए उदास हो जाती। घर का सब काम करती, बुलाने पर उत्तर भी दे देती। इच्छा न होने पर भी मनसुख की इच्छा का विरोध न करती, पर मन ही मन सोचती, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और फिर समय को पीड़ा कम कर देता है। जीवन था तो हंसने और खुश होने की इच्छा भी फूटी पड़ती और विमला हंसने लगती। सोच लिया, मेरा पति है, जैसा भी है मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जैसे चाहेंगे वैसे मैं चलूँगी। विमला के सब तरह अधीन हो जाने पर मनसुख की तेज़ी बढ़ती ही जा रही थी। वह जितनी अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता विमला के प्रति दिखा सकता, अपने मन में उसे उतना ही अधिक अपनी समझने और प्यार का संतोष पाता।
त्योहार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बातें करने लगी। एक दूसरे को बता रही थी कि उसके मायके में करवे से क्या आया है। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके शहर से दूर थे, उनके यहाँ मायके से रुपए आ गए थे। मनसुख अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के पत्ते से ही मंगाता था। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के 2 रुपये भेजे हैं। करवे के रुपए आ जाने से भी विमला को संतोष हो गया। सोचा, भैया इतनी दूर कैसे आते। सो मनसुख दफ्तर जा रहा था तो विमला ने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर लाड के स्वर में याद दिलाया, हमारे लिए सरगी में क्या क्या लाओगे। और विमला ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली सारी चीज़ें याद दिला दी। विमला पड़ोस में कह आई कि उसे भी सरगी का सामान मंगाया है। करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं करती। जन्म जन्म यही पति मिले, इसलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की अपेक्षा नहीं कर सकती। अवसर की बात है, उस दिन मनसुख लंच की छुट्टियों में साथियों के साथ कुछ ऐसे काबू में आ गया कि 3.25 रुपये खर्च हो गए। वह विमला का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। मनसुख खाली हाथ लौटा तो विमला का मन बुझ गया। उसने गम खाकर सीख कर रूठना छोड़ दिया था, परंतु उस सांझ मुंह लटक ही आया। आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात के भोजन के समय मनसुख ने देखा कि विमला मुंह सुजाए है, बोल नहीं रही है, तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या कोई और प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसने उसे डांट दिया। विमला का मन और भी बिंद गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए तो व्रत कर रही हूँ और यही ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में इनसे ही ब्याह हो, और मैं ही सुहा नहीं रही हूँ इन्हें। तो अपनी अपेक्षा और निरादर से भी रोना आ गया। कुछ खाते न बना, ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस में रोज़ की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन भांडे खटकने की आवाज़ आने लगी। विमला को याद आने लगा, शालिनी बता रही थी कि उसके बाबू सरगी के लिए फेनियाँ लाए हैं। तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया था कि खोई की मिठाई। विमला ने सोचा, उन मर्दों को ख्याल है ना कि हमारी बहू हमारे लिए व्रत कर रही है, इन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं। विमला का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ भी नहीं खाया। न खाने पर भी पति के नाम का व्रत कैसे न रखती। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत करने वाली रानी और करवे का व्रत करने वाले राजा की प्रेयसी दासी की कथा सुन ली और व्रत के दूसरे उपचार निभाए। खाना खाकर मनसुख लाल को दफ्तर जाने के समय खिला दिया। मनसुख ने दफ्तर जाते समय देखा कि विमला मुंह सुजाए है। उसने फिर डांटा, मालूम होता है कि 2-4 खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी। विमला को और भी रुलाई आ गई। मनसुख दफ्तर चला गया तो वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। क्या जुल्म है, इन्हीं के सारे लिए व्रत करती हूँ और इन्हें गुस्सा आ रहा है। जन्म जन्म यही मिले, इसलिए मैं भूखी मर रही हूँ। बड़ा सुख मिल रहा है ना, अगले जन्म में और बड़ा सुख देंगे। यही जन्म निभाना मुश्किल हो रहा है। इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना ही अच्छा लगता है। दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही हूँ। ऐसा विमला लगातार सोच रही थी। विमला पिछली रात को भूखी थी, बल्कि पिछली दोपहर के पहले का खाया हुआ था। भूख के मारे कुड़मुड़ा रही थी और उस पर पति का निर्दयी व्यवहार। जन्म जन्म कितने जन्म तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा, सोचकर विमला का मन डूबने लगा। सिर में दर्द होने लगा तो वह धोती के आंचल सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी तो झिझक गई। करवे के दिन ऐसा कहा जाता है कि बांध पर नहीं लेटा या बैठा जाता। वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेट रही। विमला को पड़ोसियों की पुकार सुनाई दी। वे उसे बुलाने आई थी। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थी। आज करवे के कारण नित्य की तरह दोपहर के समय सीने पुरोने करने बुनने का काम नहीं किया जा सकता था। करवे के दिन सुई, सलाई और चरखा छुआ नहीं जाता। काज से छुट्टी थी और विनोद के लिए ताश या जुए की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे विमला को भी उसी के लिए बुलाने आई थी। सिर दर्द और मन के दुख के कारण विमला जा नहीं सकी। सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई और फिर सोचने लगी, यह सब तो सुबह सरगी खाए हुए हैं, जान तो मेरी ही निकल रही है। मैं ही कल दोपहर से भूखी बैठी हूँ, अब तक कुछ नहीं खाया। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का ख्याल आया और कल्पना करने लगी कि करवा चौथ के दिन उपवास किए किए मर जाए तो इस पुण्य से ज़रूर ही यही पति अगले जन्म में मिले। विमला की कल्पना बावली हो उठी। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या है,
और ब्याह कर लेंगे। जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले जन्म में दोनों का ब्याह इन्हीं से होगा। हम सौतें बनेगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया, नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा, मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर हो उठा। भूख अलग से व्याकुल किए थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बर्बाद करूं इस आदमी के पीछे जिसे मुझे परवाह ही नहीं है। भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने को मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से जल उठा। वह उठ खड़ी हुई। मनसुख लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची 2 रोटियां कटोरदान में विमला उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश में कर 1 रोटी रूखी ही खा ली और 1 गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती, ठीक ही तो किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं। ऐसे पड़े पड़े झपकी आ गई। कमरे के किवाड़ पर धम धम सुनकर विमला ने देखा, रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई, दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक और हट गई। मनसुख लाल ने क्रोध से, अभी तक पारा नहीं उतरा, मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा। विमला के दुखे हुए दिल पर और चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न देकर वह घूमकर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। मनसुख लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा। यह अकड़ है, आज तुझे ठीक कर ही दूँ, उसने कहा और विमला की बाह को पकड़े खींच कर गिराते हुए 2 थप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़तोड़ जड़ दिए और हाँफते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखा, खड़ी हो सीधी। विमला का क्रोध भी सीमा पार कर चुका था। खींची जाने पर भी वह फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिए तैयार हो उसने चिल्लाकर कहा, मार ले, जान से मार ले, पीछा छूटे, आज ही तो मारेगा। मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म मार खाऊंगी। मार डाल। मनसुख लाल का लात मारने के लिए उठा पाँव अधर में ही रुक गया। विमला का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वह स्तब्ध रह गया। मुंह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था उसकी गुर्राहट से जाना कि वह शेर था, या विमला को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था। कुछ क्षण वह हाफता हुआ खड़ा सोचता रहा और फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। विमला फर्श पर पड़ी रो रही थी। उस ओर देखने का साहस मनसुख लाल को न हो रहा था। वह उठा और बाहर चला गया। विमला फर्श पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी। चूल्हा जलाकर कम से कम मनसुख के लिए खाना तो बनाना ही था। बड़े बेमन से उसने खाना बना चुकी, तब भी मनसुख लाल लौटा नहीं था। विमला ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उठाकर फिर फर्श पर लेट गई। सोच रही थी, क्या मुसीबत है ज़िंदगी, यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी। मैंने क्या था जो मारने लगे। किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वो उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। मनसुख लाल ने आते ही एक नज़र उसकी ओर डाली। उसे पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। मनसुख लाल का ऐसे चुप बैठ जाना नई बात थी, पर विमला गुस्से में कुछ न बोली। रसोई में चली गई। आसन डाल, थाली कटोरी रख, खाना परोस दिया और लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी थी। जब 5 मिनट हो गए और मनसुख लाल नहीं आया तो उसे पुकारना पड़ा। खाना परोस दिया है। मनसुख लाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुए भीतर आया। अब तक हाथ धुलाने के लिए विमला ही उठकर पानी देती थी। मनसुख लाल 2 ही रोटी खाकर उठ गया। विमला और जोर देने लगी तो उसने कह दिया, और नहीं चाहिए। मनसुख लाल खाकर उठा तो रोज़ की तरह हाथ धुलाने के लिए न कहकर नल की ओर चला गया। विमला मन मारकर चुप होकर वहीं खड़ी रही। स्वयं खाने बैठी तो देखा कि कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही थी। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी नमक 2 बार पड़ गया था शायद। बड़ी लज्जा अनुभव हुई। हाय, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, यह तो ज़रा कम ज़्यादा हो जाने पर डांट देते थे। विमला से दुख में खाया नहीं गया। यूँ ही कुल्लाकर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे, चौका समेट ले। फिर देखा तो मनसुख लाल स्वयं ही बिस्तर झाड़कर बिछा रहा था। विमला जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। विमला ने शर्माकर कहा, मैं आ गई, रहने दो कि ये देती हूँ, और पति के हाथ से दरी चादर पकड़ ली। विमला बिस्तर ठीक करने लगी तो मनसुख लाल दूसरी ओर से मदद करता रहा।
फिर विमला को संबोधित किया, तुमने कुछ खाया कि नहीं? कद्दू में नमक ज़्यादा हो गया है। सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ। विमला के प्रति इतनी चिंता मनसुखलाल ने कभी नहीं दिखाई थी, ज़रूरत भी नहीं समझी थी। विमला को उसने चीज़ समझा था। आज वह ऐसी बात कर रहा था जैसे विमला भी इंसान हो, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। विमला को शर्म तो आ ही रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से मनसुखलाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई। कड़े बोल की तो क्या बात थी, बल्कि एक झिझक सी हर बात में, जैसे विमला के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज़ हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। विमला को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने उसे चौके के समीप भी नहीं जाने दिया। सारा काम वह खुद ही देखता था और बर्तन भी खुद साफ कर लिए। कई दिन तो विमला को बड़ी उलझन और शर्म महसूस हुई, पर फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहाँ तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती। यह काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते। उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी ही तरह का हो गया। विमला खाने के लिए पुकारती तो मनसुख जिद करता, तुम सब बना लो, फिर एक साथ दोनों बैठकर मिलकर खाएंगे। ऐसा वह जिद करता। मनसुख पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाता तो अकेला ही मन पढ़ता था। अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता, यह भी पूछ लेता, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना? साल बीते मालूम हुआ न हुआ, फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। जाने क्यों विमला के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए ना पहुंचा था। करवा चौथ के पहले दिन मनसुखलाल दफ्तर जा रहा था। विमला ने खिन्नता और लज्जा से कहा, भैया करवा भेजना शायद भूल गए हैं। मनसुखलाल ने सांत्वना के स्वर में कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने ज़रूर भेजा होगा। डाक वाले खानों का हाल आजकल बुरा है, शायद आज आ जाए या और दिनों बाद आ जाए। डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर के 15-15 दिन लगा देते हैं। तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है। यूँ कुछ मंगाना ही है तो बता दो, लेते आएंगे। पर व्रत उपवास से होता क्या है, सब ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो गया? हम तो ज़रूर रखेंगे व्रत। भैया ने करवा नहीं भेजा ना सही, बात तो व्रत की है, करवे की थोड़ी ही है, विमला ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय मनसुखलाल आया तो रुमाल में बंधी छोटी गांठ लाजो को थमाकर बोला, लो फैनी तो मैं ले आया हूँ, पर व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना। विमला ने मुस्कुराकर रुमाल लेकर अलमारी में रख दिया। अगले दिन विमला ने समय पर खाना तैयार कर मनसुख को रसोई से पुकारा, आओ खाना परोस दिया है। मनसुख ने जाकर देखा, खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था। और तुम? उसने विमला की ओर देखा, वाह, मेरा तो व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली है, तुम अभी सो ही रहे थे। विमला ने मुस्कुराकर प्यार से बताया, यह बात तो हमारा भी व्रत रहा। आसन से उठते हुए मनसुखलाल ने कहा। विमला ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या पागल हो, कई मर्द भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तुमने तो सरगी भी नहीं खाई। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मनसुख नहीं माना। तुम्हें अगले दिन जन्म में मेरी ज़रूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या तुम भी व्रत न रखो? विमला पति की ओर ध्यान से देखने लगी। यह वही मनसुख है जिसने अगले सालों से इतनी तकलीफ दी थी, और इस बार आखिर जिद करके उसने भी यह व्रत कर ही लिया। और व्रत करके वह कातर आंखों से देखती हार मान गई। पति के उपवास से दफ्तर जाने पर उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।